चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस केस की समाअत की। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनके ट्यूबवेल्स हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 8 लोग आज कमरा अदालत में मौजूद हैं, जिनमें जमुर्द खान, मलिक इब्रार, शहजादा खान, सजावल महबूब समेत दीगर शामिल हैं। मलिक इब्रार ने अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मेरा नाम मलिक इब्रार है, मैं साबिक रुकन कौमी असम्बली हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि छोड़ें, आप जो भी हैं मुद्दे पर आएँ, जिस पर मलिक इब्रार ने कहा कि मेरा कोई ट्यूबवेल नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, हम आपका बयान नोट कर लेते हैं, अगर आपने गलत बयानी की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने पेश होने वाले दूसरे शख्स जमुर्द खान से कहा कि आप बताएं, आप पर भी इल्ज़ाम है, जिस पर उनका कहना था कि मुझ पर गलत इल्ज़ाम है, मेरा कोई ट्यूबवेल नहीं है। जमुर्द खान ने कहा कि समाजी कारकुन की हैसियत से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में पानी का शदीद बहरान है। कैंट बोर्ड और CTA एक दूसरे से ताउन नहीं कर रहे। जमुर्द खान ने बताया कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इंतजामिया की जानिब से पानी नहीं दिया जा रहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या लोग टैंकर्स का पानी इस्तेमाल करते हैं, इतना पानी ये लोग मुफ्त में ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पानी की फराहमी से मुतालिक ज़ाब्ता अभी तक क्यों नहीं बना। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नुमाइंदे ने कहा कि आइंदा इजलास में ट्यूबवेल से पानी इस्तेमाल करने वालों पर टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद ही आपको क्यों याद आता है, कितने दिन में टैक्स लगाने का फैसला कर लेंगे। नुमाइंदा म्यूनसिपल ने अदालत से 15 रोज़ का वक्त मांग लिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि CDA और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पानी के मामले पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन CDA को भी तलब कर लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके दौरान गवर्नर रफीक रजवाना ने प्रोफेसर हसन अस्करी से निगरान वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ लिया। प्रोफेसर हसन अस्करी की तैनाती पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से एतराज़ किया गया, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी अपने खदशात का इजहार किया। ताहम इलेक्शन कमीशन ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात को मुस्तरद करते हुए प्रोफेसर हसन अस्करी की तैनाती को दुरुस्त करार दिया। प्रोफेसर हसन अस्करी एक नामवर प्रोफेसर और मुस्तनद कालिम निगार हैं। उन्होंने 1980 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया से PhD किया, जहां उन्हें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप दी गई। प्रोफेसर हसन अस्करी पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रह चुके हैं और तालीम और रिसर्च के शोबे में अहम तजर्बा रखते हैं। उन्हें जनूबी एशिया, खारिजा पॉलिसी और सिक्योरिटी उमूर पर खुसूसी दस्तरस हासिल है। प्रोफेसर हसन अस्करी ने पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत पर कई कुतब लिखी हैं। उनकी अक्सर तसानीफ का मौजू सिविल मिलिट्री ताल्लुकात रहा है। प्रोफेसर हसन अस्करी अखबारात और जराइद में भी आर्टिकल लिखते रहते हैं। मार्च 2010 को सदर पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा था। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ ने सवाल उठाया कि हमारी अक्लो फरासत में क्यों ये बात नहीं आ रही, किधर गया आइन और कानून, आर्टिकल 6 और किधर गए सारे मुकदमे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुशर्रफ के खिलाफ एक तरफ तो संगीन गद्दारी का मुकदमा चल रहा है और दूसरी जानिब उन्हें इलेक्शन लड़ने की मशरूत इजाज़त भी मिल गई है, जबकि मुझे ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि किस आइन और कानून में मशरूत इजाज़त देने का लिखा है, हमें भी दिखा दें। सब लोग हैरत में डूबे हुए हैं कि चीफ जस्टिस ऐसा हुक्म कैसे दे सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि कोई कत्ल कर दे, आइन तोड़ दे, तबाही फेर दे, लेकिन चीफ जस्टिस चाहेंगे तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। नवाज शरीफ का कहना था कि अकबर बुगटी कत्ल केस में मुशर्रफ शामिल है। जजों को नज़रबंद करने, 12 मई के वाक़े और 2 बार आइन तोड़ने में भी मुशर्रफ शामिल है, और आप कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। ये कौन सा आइन है? इस आइन की शिक हमें भी पढ़ा दें। साथ ही उन्होंने शिकवा किया कि मुझे अपनी बेगम कुलसूम नवाज की अयादत के लिए 3 दिन का इस्तिस्ना भी नहीं मिल रहा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब की जानिब से दायर रेफरेंस की समाअत की, जबकि नामजद मुल्जिम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर बिजली की बंदिश के बायस समाअत में वक्फा किया गया, जिसके बाद नवाज शरीफ अदालत से वापस रवाना हो गए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने आज चौथे रोज़ हतमी दलाइल के दौरान कहा कि रिकॉर्ड पर नहीं कि अख्तर रियाज राजा या वाजिद ज़िया की नवाज शरीफ से दुश्मनी हो। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि मरियम नवाज ने ट्रस्ट डीड असल बताकर JIT में दी, जबकि रेडले की रिपोर्ट में इसे खुद साख्ता और जाली करार दिया गया, जबकि मुल्जिमान ने अदालत में कोई ट्रस्ट डीड नहीं दी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक कैलबरी फ़ोन 2007 से पहले कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दस्तियाब नहीं था और रेडले रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेजात में जालसाजी पाई गई है। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि रेडले के बयान और रिपोर्ट के बाद मुल्जिमान ने किसी एक्सपर्ट को बतौर गवाह पेश नहीं किया। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत के दौरान सरदार मुजफ्फर अब्बासी का हतमी दलाइल के दौरान कहना था कि नवाज शरीफ ही लंदन फ्लैट्स के असल मालिक हैं और ऑफशोर कंपनी के जरिए असल मिल्कियत छुपाई गई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के मुताबिक सांबा बैंक का खत मरियम नवाज को लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियल मालिक होने से जोड़ता है,
जबकि मोज़ैक फ़ोनिस्का के खतूत मरियम नवाज़ के बेनिफिशियल ऑनर होने के नाकाबिले तरदीद दस्तावेजी शवाहिद हैं। मुश्तरका हुर्रियत क़यादत की जानिब से श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा गया कि इसने जुम्मतुल विदा के हवाले से एक करारदाद मुरतब कर ली है, जो इस रोज़ मकबूजा इलाके की तमाम मसाजिद, खानकाहों और इमाम बारगाहों में होने वाले नमाज जुम्मा के इज्तिमाआत में पेश करके अवामुन्नास से इसकी तायद हासिल की गई। मुश्तरका क़यादत ने करारदाद में जो नुकात पेश किए वो ये हैं कि ये इज्तिमा फ़लस्तीन और कश्मीरी अवाम पर होने वाले मज़ालिम और इन दोनों देरीना तनाज़ात के हल के तईं आलमी बरादरी की अदम तवज्जुही को अफसोसनाक करार देते हुए मुतालबा करता है कि इन दोनों तनाज़ात को इनके तारीखी तनाजुर में हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। यासीन मलिक ने कहा कि महबूबा मुफ्ती की कठपुतली हुकूमत ने निहत्ते कश्मीरियों पर मुजालिम और उनकी तजलील का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। मीर वाइस उमर फारूक का कहना था कि हल तलब मसला कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी की बुनियादी वजह है। माह मुबारक रमज़ान के आखिरी जुम्मा को जुम्मतुल विदा के तौर पर मनाया जाता है। आज मुल्क भर की मसाजिद में खुसूसी इबादात अदा की जाएंगी। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी और उलमाए कराम जुम्मतुल विदा की अहमियत बयान करेंगे। आज से 40 साल कबल फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती और क़िबला अव्वल की बाजियाबी के लिए मुकर्रर किए जाने वाला यौमुल कुद्स आज भी पूरी दुनिया में न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दुनिया की तमाम अक़वाम की जानिब से, बिलखुसूस मिल्लत फ़लस्तीन की जानिब से इंतहाई जोश और जज्बे और अक़ीदत के साथ मनाया जाता है। जुम्मतुल विदा यौमुल कुद्स हक़ और बातिल के दरमियान अलहदगी का दिन है। ये दिन दुनिया भर के मज़लूमों के ज़ालिमों के मुकाबले में फ़तह का दिन है। ये दिन इस्लाम की बका और हयात का दिन है। यौमुल कुद्स इस्तिमारी क़ुव्वतों के ख़ात्मे और फना का दिन है। फ़लस्तीनियों ने जुम्मतुल विदा यौमुल कुद्स को जहाँ एक तरफ अल कुद्स में नमाज अदा करने के नारों के साथ जारी रखने का ऐलान किया है, वहाँ फ़लस्तीनियों का नारा है कि यौमुल कुद्स फ़लस्तीनियों के हक़ की वापसी का दिन है। यानी 60 लाख फ़लस्तीनी के जिन्हें अमरीकी सरपरस्ती में गासिब और जाली रियासत इसराइल ने फ़लस्तीन से बेदखल कर दिया था, सब के सब अपने वतन वापसी का मुतालबा कर रहे हैं और फ़लस्तीन की मकबूजा सरहदों पर जमा हैं। और यही वो नुक्ता इनकलाब है कि जहाँ से फ़लस्तीन की बाकायदा सिहोनी दुश्मन के चुंगल से आज़ादी का रास्ता निकल रहा है, यानी फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का वतन है। Please subscribe to HumSub.TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub.TV.